नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसे राज्य की खोज में जो सिर्फ एक जगह नहीं, अपने आप में एक एहसास है। असम। यह है लैंड ऑफ टी गार्डन्स, मैजेस्टिक ब्रह्मपुत्रा और यही है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि घर है वन हॉर्न राइनोस का। क्या आप जानते हैं असम का नाम संस्कृत के असोमा से आया है, जिसका मतलब होता है अनपैरेलल्ड, और सच में ये जगह अनपैरेलल्ड ही है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं असम की खूबसूरती, उसकी संस्कृति और वो सब कुछ जो इसे एक मैजिकल डेस्टिनेशन बनाता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको असम के बारे में नहीं पता थे। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। मैं हूँ अभी आसाम, जिसकी कैपिटल थी प्रगज्योतिसपुर, जो कि आज गुवाहाटी के नाम से जानी जाती है। लेकिन आज आसाम की कैपिटल गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है। लेकिन 1973 तक आसाम की कैपिटल शिलोंग हुआ करती थी, जो कि आज मेघालय की कैपिटल है। और मैं अभी खड़ा हूँ आसाम के बहुत ही खूबसूरत गाँव में। यू कैन सी बिहाइंड मी, जस्ट लुक एट द व्यू, इट्स अमेजिंग। वेल, अगर आसाम की बात करें तो आसाम की हिस्ट्री काफी डाइवर्स है। आसाम में अहोम डायनेस्टी यूज्ड टू रूल टिल 18th सेंचुरी। ऐसा नहीं है उससे पहले डायनेस्टी नहीं थी, उससे पहले भी और डायनेस्टीज ने भी रूल किया होगा, बट अहोम डायनेस्टी ने शेप पूरी चेंज कर दी। इसीलिए अहोम डायनेस्टी काफी फेमस है आसाम के हिस्ट्री में, और इन्होंने ऑलमोस्ट 600 ईयर्स तक रूल किया था। वेल, आसाम इज फेमस फॉर सो मेनी थिंग्स। आसाम इज फेमस फॉर टी कल्टीवेशन, एंड ये टी कल्टीवेशन का सिलसिला चलता रहा इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आसाम में यहाँ की बहुत ही फेमस ऑयल रिफाइनरी है, तो आसाम ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए भी फेमस है। और अगर बात करें आसाम के स्प्लिट की, क्यों नॉर्थ ईस्ट बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलग हुए, तो उसके पीछे मोस्टली रीजन था कल्चरल डिफरेंस और एथनिक ग्रुप्स के क्लैशेस होते थे बीच में। तो बेसिकली 1972 में मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आसाम से अलग होके अलग स्टेट बन चुके थे। कुछ पहले यूटी थे, दिन बाद में स्टेट बना दिए गए, और शायद यही रीजन है कि आसाम थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड है बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। आसाम से आपको ऑलमोस्ट हर जगह कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ऑल्दो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ब्यूटीफुल हैं। अगर नेचर वाइज बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक एक्सप्लोर किया ही नहीं गया है। नॉर्थ ईस्ट इतना सुंदर है, और सभी स्टेट्स, हर स्टेट का अपना अलग टेस्ट है, अपनी अलग खूबसूरती है। कहीं वाटरफॉल्स हैं, कहीं केव्स हैं, कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कहीं एडवेंचर एक्टिविटीज हैं। तो बेसिकली हर स्टेट में कुछ ना कुछ है आपके लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग आई डोंट नो व्हाई क्यों नॉर्थ ईस्ट विजिट नहीं करते हैं लोग। जबकि मैं यहाँ जितने भी लोगों से मिला, मोस्टली लोग साउथ इंडिया से आ रखे थे, नॉर्थ इंडिया से बहुत ही कम लोग थे। आई फील सैड, मतलब करना चाहिए यार हमें भी। हमारे पास भी मनाली, कुल्लू के अलावा और भी ऑप्शन है, तो वी शुड एक्सप्लोर देम टू। बहरहाल अगर आज प्रेजेंट की बात करें तो आसाम अपने रिच कल्चर, रिच हेरिटेज के लिए फेमस है। आसाम में आपको बहुत सारे टेम्पल्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट सबसे फेमस कामाख्या देवी टेम्पल, जो कि आसाम में ही है, और माना जाता है कि वहाँ पे जो भी लोग तांत्रिक एक्टिविटीज करते हैं, अगर आप कामाख्या माता में आके प्रेयर नहीं करते हो तो फिर आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, ऐसा बेसिकली माना जाता है। आई डोंट नो कितना सच है कितना नहीं। और इनफैक्ट अगर आपको कामाख्या माता विजिट भी करना है तो आपको बहुत ही पहले जल्दी आके यहाँ पे टिकट लेनी होगी सुबह 3 बजे, तब जाके आपके चांस है कि आपको दर्शन हो पाए। अदरवाइज इतना रश रहता है। नेचर में ट्रस्ट में कोई बीट कर ही नहीं सकता नॉर्थ ईस्ट को। हम कितना भी बोल लें, हमारे देश में हर स्टेट में कुछ ना कुछ है डेफिनेटली, बट नॉर्थ ईस्ट सोचा नहीं था इतना सुंदर होगा। जैसे यूजुअली क्या होता है कुछ जगहों पे कि आपको ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही सीन्स मिलेंगे, बट यहाँ पे आप थोड़ा चलो आपको हमें कुछ ना अलग मिल रहा है। अगर ऐसे रुकते गए तो अगर आप 5 दिन का प्लान करो तो आप 6 दिन का प्लान करो, मतलब थोड़ा सा अगर आप 20-30 किलोमीटर चले
एंड देन टोटल टेरेन चेंज, कुछ लैंडस्केप चेंज। बाकी आसाम में असमीज बोलते हैं मोस्टली लोग, बाकी इंग्लिश हिंदी समझते हैं सब लोग ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर आसाम की इकोनॉमी की बात करें तो आसाम मोस्टली टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो मोस्टली टी कॉफी पे डिपेंड है इकोनॉमी। एंड उसके अलावा ऑयल, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट एशिया की सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी 1901 में आसाम में ही इनॉग्रेट हुई थी। एंड दिग्बोई आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, एंड दिग्बोई को ऑयल कैपिटल सिटी के नाम से जानते हैं। और बाकी थोड़ी बहुत नेचुरल गैस और बाकी इंडस्ट्रीज पे इकोनॉमी डिपेंड करती है, मोस्टली मेजरली टी और ऑयल पे डिपेंड करती है। बाकी टूरिज्म तो है ही, टूरिज्म तो ऑलमोस्ट हर स्टेट का होता ही है। मेजर लैंग्वेज मैंने आपको बताई, लोग असमीज बोलते हैं, जो कि 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी इंडिया की उनमें से एक है, राइट। आसाम का कल्चर जितना यूनिक है उतनी यूनिक है यहाँ की वाइल्ड लाइफ। हम सभी ने स्कूल टेक्स्ट बुक्स में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क इनके बारे में सुना होगा, वो सब आपको आसाम में ही मिलेंगी। एंड काजीरंगा फेमस है अपने वन हॉर्न्ड राइनोसरस के लिए, जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी आपको आसाम में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत लोग विजिट करते हैं काजीरंगा। मेरी आइटिनरी के रूट में नहीं था इसलिए मैं वहां नहीं गया, बट या वांट टू, यू कैन, काफी अच्छी जगह, वहां पे आपको टाइगर्स मिल जाएंगे और वाटर बफेलोज भी मिल जाएंगे। अब अगर बात करें आसाम की सबसे स्पेशल आसामीज सिल्क होती है, जो कि गोल्डन फाइबर ऑफ आसाम के नाम से जानते हैं उसको, एंड पूरे वर्ल्ड में बहुत डिमांड रहती है आसामीज सिल्क की। और आसामीज सिल्क फेमस है अपने हाई ड्यूरेबिलिटी के लिए, और ये सिल्क रेयरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए इसकी इतनी डिमांड है। एंड आसामीज सिल्क को ही गोल्डन फाइबर ऑफ आसाम बोलते हैं। तो आप सोच सकते हो अगर किसी के लिए कोई टर्म दी गई है तो कितनी फेमस होगी। वेल, आसाम में बहुत सारे रिवर्स भी हैं, मोस्टली फेमस जो है वो है ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत से निकलती है एंड देन अरुणाचल से होते हुए आसाम में एंटर करती है, फिर आसाम से बांग्लादेश एंड देन बांग्लादेश टू बे ऑफ बंगाल। उसके अलावा भी आसाम में बहुत सारी रिवर्स हैं। बाकी आसाम की डांस फॉर्म्स की अगर बात करें तो आसाम की डांस फॉर्म्स बहुत फेमस हैं।
इसीलिए इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोलते हैं। सी बाकी असम के डांस फॉर्म्स की अगर बात करें तो बहुत ही फेमस डांस है सत्रिया डांस, जो हम सबने सुना होगा, बिहू डांस। एंड ये लोग बहुत ही प्राउडली से सेलिब्रेट करते हैं टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी। एंड उसी में एक फेस्टिवल है द जॉनबेल मेला, जो कि 500 साल पुराना है। एंड लोग आज भी उसे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये लोग जेन्युइनली, मैंने देखा है यहाँ पे ट्रैवल करके, ये लोग सच में अपने रूट से जुड़े रहना चाहते हैं। एंड जॉनबेल मेला में ये लोग बार्टर ट्रेडिंग करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अब कहीं होती नहीं है, बट यहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को मेले के फॉर्म में। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि हमें एज अ टूरिस्ट, एज अ ट्रैवलर, हमें सपोर्ट करना चाहिए हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। लिटरली बहुत ही सुंदर जगह हैं। बाहर जाओ, ऐसा नहीं है बाहर, मैं ये नहीं बोल रहा बाहर मत जाओ, बट सबसे पहले एटलीस्ट अपने देश को तो देखो। और अगर हम इंडिया ट्रैवल भी करते हैं तो वही 2-4 जगह, बस कुल्लू मनाली शिमला, बस यही जगह नहीं यार, और भी बहुत कुछ है हमारे देश। सी द व्यू, जस्ट अ मिनट, सी दिस ब्यूटीफुल वुमन। And trust me, after exploring these beautiful places, I can vouch that you won't regret, that's for sure. Because this is our India. Every part of this India is beautiful. Every part of this country has something new to offer, has something new to show you. I'm definitely sure that ये नॉर्थ ईस्ट ट्रिप यहाँ तो एंड नहीं हो रही है। अगर इस बार मैं मेघालय और आसाम का रहा है, बट मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करने वाला हूँ डेफिनेटली। शायद इस बार नहीं, बट कभी और, क्योंकि दिल से इच्छा है रूट्स तक कवर करने की पूरे नॉर्थ ईस्ट को। और अभी इतना लंबा ब्रेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस एज, आई थिंक इट्स नॉट feasible. Well, जब भगवान चाहेंगे तब होगा. Till then, just be safe, take care of your family, and travel this beautiful world. जय हिंद, जय भारत. नेचर में ट्रस्ट में कोई बीट कर ही नहीं सकता नॉर्थ ईस्ट को. हमारे देश में हर स्टेट में कुछ ना कुछ है डेफिनेटली, बट नॉर्थ ईस्ट सोचा नहीं था इतना सुंदर होगा. तो गवर्नमेंट में नहीं किया था कुछ भी. अच्छा. हम लोग का जो असम में जो यूनियन वगैरह है, हाँ. वो लोग हटा रहा है, साफ कर रहा है, गांव-गांव से वो लोग को साफ कर रहा है. अच्छा. क्योंकि हटाना ही पड़ेगा. जो 100% से जो मुस्लिम लोग 100% रहेगा ना, तो उसमें से 40% जैसा लीगली है. अच्छा. अनलीगली वाला 60% है. अच्छा. और हिंदू मुस्लिम मिला के आपका 40% हिंदू है, 60% मुस्लिम है. अच्छा. और उसमें से आपका जैसा 60% मुस्लिम हट जाएगा ना, तो हिंदू का बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. सही बात है. मुस्लिम का बहुत नीचे आ जाएगा.